व्यास पद्म पुराण में ये कथा आती है कि व्यास देव इन सब लोगों को, पांडवों को, एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे। जब ये करा रहे थे तो इस संकल्प को भीम ने कहा कि मैं ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो व्यास देव ने कहा कि ठीक है, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको सारी एकादशियों को पालन करने का फल मिलेगा। तो इस व्रत को करने का तरीका क्या है? इस व्रत को करने के लिए भक्तों को चाहिए कि दशमी के दिन एक समय भोजन करें, फिर दिन भर भूखे रहें, उस दिन भी पानी ना पिएं। जिस दिन एकादशी है उसके पहले वाले दिन पानी तो पी सकते हैं, पर आप कुछ नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, ना ही पानी पीना चाहिए। और अगले दिन सुबह प्रातः काल पारण के समय जल से इसका पारण करना चाहिए। और धीरे धीरे करके फ्रूट्स लेना, फिर खिचड़ी वगैरह लेकर के 11-12 बजे तक दान इत्यादि करने का। और लोगों को बुला करके, जैसे मंदिरों में होता है, कई लोग चावल, घी इत्यादि दान करते हैं, तो वो करके फिर उसके बाद हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। फुल प्रसाद लगभग 12-1 बजे 2 बजे ऐसे करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि एकाएक से अगर 6 बजे ही आप खूब सारा प्रसाद ले लेते हैं तो फिर आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। सबसे पहले गर्म पानी, थोड़ी देर बाद नींबू पानी, थोड़ी देर बाद फिर कुछ ऐसे करके हमको व्रत को खोलना चाहिए। फ्रूट्स ले लिया 8-9 बजे, थोड़े फिर इस तरह से धीरे धीरे करके अगर हम करेंगे तो आपका पेट गड़बड़ भी नहीं होगा और बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। हम्म। तो ये निर्जल एकादशी का पालन सभी को करना चाहिए। ऐसा एक जगह पे मैं पढ़ा है कि निर्जल एकादशी और हरिनाम, यही दो चीज इस कलयुग में शुद्ध है। निर्जल एकादशी और ये मैंने कहा, मैंने शायद मेरे ख्याल से कहीं पढ़ा था मैंने कि अब ये तो अभी तो ये नहीं यहाँ पर है, पर ये दो दो चीजें, निर्जला एकादशी और हरिनाम, ये दोनों ही बहुत शुद्ध है। कलयुग में भी ये शुद्ध है, बाकी कर्मकांड इत्यादि कोई शुद्ध नहीं। तो हमको अम, इस एकादशी का बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भक्तों को हरे कीर्तन करना चाहिए। पानी इत्यादि आसपास में नहीं रखना चाहिए। बिस्किट, पानी, सब कुछ अगर रखा हुआ है तो कभी भी हम खा सकते हैं। हो सके तो मंदिर में चले जाएं, जहाँ पर छुट्टी ले लें तो बहुत अच्छा। अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते तो आप वहाँ पर ऑफिस में है, एसी वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पे रह सकते हैं। 192 माला करने का प्रयास कर सकते हैं अगर आप घर पे हैं। और अगर नहीं तो कम से कम 108 माला इतना करने का तो प्रयास करना ही चाहिए। वैसे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पानी भी पीना नहीं है तो कुछ काम है नहीं, बस सीधा केवल माला ही माला करते रहना चाहिए। जो भक्त छुट्टी है, बची हुई छुट्टी ले सकते हैं, उनको घर पे रह कर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। ठीक है। तो हम अपनी वैष्णव भजनों की भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे कल गंगा पूजा थी। तो अलग अलग तरह से अवतरण होता है। एक बार गंगा जी जब प्रकट होती हैं तो वो कैसे प्रकट हो रही हैं? कारण जल से जब वो इस ब्रह्मांड में आती है, पर वो शिव जी के जटा में रह जाती है। उसके बाद शिव जी की जटा से धरती पर जब आती है तो वो अक्षय तृतीया के दिन, वो तिथि अक्षय तृतीया है।
इस तरह से गंगा मैया का प्राकट्य या फिर ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सारी ये तिथि जो है कल थी गंगा मैया को। हम्म, और इसलिए गंगा दशहरा ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, दशहरा, गंगा दशहरा है। हम्म, और कल श्री बलदेव विद्याभूषण का भी अप्रकट दिवस था। गंगा माता गोस्वामिनी का भी प्रकट प्राकट्य दिवस था। इस एकादशी का एकदम दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि कल के दिन अगर कोई जल इत्यादि ग्रहण कर लेता है तो उसे सुरापान का फल मिलता है, मद्यपान का फल मिलता है। और अनाज इत्यादि तो बहुत पाप लेकर के आते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जल से स्नान करते हैं कई लोग, तो मुंह खोल देते हैं, तो इससे चला जाता है मुंह। तो वो ठीक है, पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोग ये पूछते हैं, गुरु जी थूक जो हमारे सलाइवा जो आती है उसको क्या करते हैं? तो थूक को तो हम सलाइवा तो अंदर ले सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको बॉडी के अंदर के सिक्रेशंस माने जाते हैं। अगर उसको रिमूव करेंगे तब तो फिर आंत में और जहाँ कहीं भी तो कोई भी पानी का अंश है उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं। हम्म, ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। और जो तो हम ये चर्चा कर रहे थे, दुष्ट मन तुम्हें किसे वैष्णव।